हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 14 जिसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एमएचटी सीईटी। इसके पहले के लेक्चर में भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों, सीईटी 2017 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अभी हम सीईटी 2018 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, 18, 19 एंड 20। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सीईटी 2018 में पूछा गया सवाल, इन ट्रायंगल ए बी सी विथ यूजुअल नोटेशंस इफ ए बी सी आर इन ए पी। इसके लिए आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये पता होना जरूरी है। देन ए कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। पहले तो ये कंडीशन दी है उसको हमें अप्लाई करना होगा एंड देन हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पे देखो हमें उन्होंने ये फाइंड करने के लिए बुला है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे तो ऑप्शन में कहीं पे भी आपको कॉस नजर नहीं आ रहा है। सभी जगह पे a बाई 2 c बाई 2 b बाई 2 a b c ऐसे ही नंबर से, मतलब a b c दिया है, राइट ना। मतलब हमें ये इक्वेशन a b c के फॉर्म में लाना है, इतना आपको याद रखना है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कोई तो भी ट्रिको का फॉर्मूला यूज होगा। ये हाफ दिख रहा है c बाई 2, इसका मतलब यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूलेज हमें यूज करने हैं। तो कौन से हाफ एंगल फॉर्मूलेज हम लोग यूज करेंगे? देखो, सबसे पहले इक्वेशन दिया है उसको लिख लो, a कॉस स्क्वायर c बाई 2 प्लस c कॉस स्क्वायर a बाई 2। इक्वेशन लिख लिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे हाफ एंगल का, कॉस स्क्वायर c बाई 2। इसका जो फॉर्मूला है हाफ एंगल का वो होता है 1 प्लस कॉस सी डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला है, 11th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, 1 प्लस कॉस सी डिवाइड बाय 2। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे इस इक्वेशन में। यहाँ c है तो कॉस सी आएगा, यहाँ a है तो कॉस a आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर पुट कर दो। देयरफॉर a इंटू कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉस सी डिवाइड बाय 2, ओके, प्लस c इंटू 1 प्लस कॉस a डिवाइड बाय 2। दोनों में से 1/2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ भी डिवाइड बाय 2 है, यहाँ भी डिवाइड बाय 2 है, दोनों में से 1/2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/2 को कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, a इंटू 1 प्लस कॉस सी प्लस c इंटू, इसको बिग ब्रैकेट पुट करना होगा, दोनों में से कॉमन निकाला, c इंटू 1 प्लस कॉस a। यहाँ पे a एंड c से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो क्या आएगा 1/2 a इंटू 1 a प्लस a इंटू कॉस सी a कॉस सी प्लस c इंटू 1 c प्लस c इंटू कॉस a c कॉस a। ओके, a प्लस c को एक जगह पे ले लो, 1/2 एज इट इज रहेगा। a एंड c को एक जगह पे ले लो, a प्लस c प्लस ये a कॉस c प्लस c कॉस a। आपको प्रोजेक्शन रूल याद है, b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कौन सा एंगल नहीं है, a है c है, राइट ना, a है c है, b एंगल नहीं है। तो प्रोजेक्शन रूल में जो बचा हुआ एंगल है वो हम लिखते हैं b इज इक्वल टू a कॉस c, a कॉस c प्लस यहाँ पे c कॉस a होता है, c कॉस a, राइट। तो ये प्रोजेक्शन रूल है, इसकी जगह पे हम लोग b पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे b पुट करो तो क्या मिलेगा हमें, देखो, दैट इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस c प्लस इसकी जगह पे b पुट करो, ओके, दैट इज इक्वल बाय प्रोजेक्शन रूल, आगे कंडीशन दी तो भी चलेगा 1/2। लेकिन देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि a b c जो है वो क्या है, AP में है, बट a b c आर इन AP। तो ये अगर AP में है, इसका मतलब 2b इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस c होगा। इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग 2b पुट कर सकते हैं। तो हाफ इन ब्रैकेट 2b प्लस b इज इक्वल टू 2b प्लस b कितना होता है, 3b, है ना, डिवाइड बाय 2। तो ये ऑप्शन है, क्या है। देखो यहाँ ऑप्शन में उन्होंने यहाँ पे क्या क्या दिया है, 3a, थोड़ा लॉजिक लगा के आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 3a डिवाइड बाय 2, 3c डिवाइड बाय 2, 3b डिवाइड बाय। अगर
आपको पता है ए बी सी आर इन एपी में है, तो ऑब्वियसली 2b इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस सी आएगा। इतना दिमाग लगा के आप कर सकते हैं। अगर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी तो ऑब्वियसली ऑप्शन में हमारा b ही रहेगा, है ना। थोड़ा लॉजिक लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट हर बार ऐसे लॉजिक लगा के सॉल्व मत किया करो, और बेटर रहेगा कुछ थोड़ा सा चेंज करके दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सॉल्व ही करते जाओ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था 2018 का। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल π/2 3π/2 इज। अब देखो यहाँ पे उन्होंने ये इक्वेशन दिया है, इसका यूज करके सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, और वो जो x की वैल्यू है उस x के जो एंगल्स हमें मिलेंगे वो एंगल्स इस इंटरवल के बीच में कितने एंगल्स मिलेंगे वो हमें चेक करना है। 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, कितने एंगल्स इस इंटरवल के बीच में मिलते हैं वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो ये इंटरवल क्या है पहले तो वो चेक कर लेते। π/2 मतलब कितना होता है, 90 होता है, एंड 3π/2 मतलब 3 इंटू 180 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 9 सा मतलब ये 90, 9 3 जा 270, मतलब 90 एंड 270 के बीच में कितने एंगल्स आपको मिल रहे हैं ये आपको चेक करना है। 90 एंड 270, 3π/2 का मतलब 270। आप लोग एंगल ऐसे निकालते चलो, हाँ, अगर आपको रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है। वैसे तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं 3π/2 क्या होता है, 270 होता है, बट ये मैं क्यों बताऊँ, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर अलग एंगल्स दिया तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। देखो यहाँ पे इक्वेशन जो दिया है पहले तो हमें x निकालना है, इतना याद रखो। तो ये इक्वेशन लिख लो यहाँ पे, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 5 है, साइन 5x इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, ये साइन 5x है ना इस साइड, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसमें साइन 3x आएगा, और साइन 3x हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके साथ अप्लाई करो, इसके साथ मत करो। तो क्या आएगा देखो, साइन x प्लस साइन 5x, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, प्लस ये साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ साइन x प्लस साइन 5x के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। साइन a प्लस साइन b, ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूला एक्सरसाइजेस में भी यूज किया है, 2 साइन a प्लस b डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा देखो, 2 साइन a प्लस बी मतलब x प्लस 5x 6x बनेगा, 6x डिवाइड बाई 2 3x बनेगा, इंटू a माइनस बी मतलब 5x माइनस x 4x बनेगा, 4x डिवाइड बाई 2 कितना बनेगा, 2x, एंड ये साइन 3x एज इट इज रहेगा। अब देखो इन दोनों में से साइन 3x, इसलिए मैंने आपको बोला कि इसके साथ ये फॉर्मूला अप्लाई मत करो। इन दोनों में से साइन 3x हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो साइन 3x इन ब्रैकेट ये क्या बनेगा, 2 cos 2x प्लस 1, साइन 3x बाहर गया, इसमें साइन 3x बाहर गया तो सिर्फ 2 cos 2x बचा, यहाँ पे 1 बचा, दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो हमें पता है जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते सॉल्यूशन, ये भी इधर ये टोटल क्या है, मल्टीप्लिकेशन दोनों का 0 आ रहा है, इधर ये 0 होगा इधर ये 0 होगा। तो हम लिखेंगे साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्यूशन निकालना आता है आपको। साइन 3x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, साइन 0 की वैल्यू साइन 3x इज इक्वल टू साइन के कौन से एंगल की वैल्यू आपको 0 मिलती है। साइन के 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, या फिर साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, या फिर साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, 3 पाई की वैल्यू 0 होती है, 4 पाई की, एंड सो ऑन। ऐसे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जनरल इक्वेशन ये सॉल्व करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, यहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जनरल इक्वेशन अगर हम बनाना चाहे इसका तो क्या बनेगा देखो, साइन 3x इज इक्वल टू साइन 0 या फिर 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा देखो, मतलब यहाँ n इज इक्वल टू क्या है देखो, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसका मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n पाई, लिख सकते हैं।
3x इज इक्वल टू, यहाँ 3x करो, 3x इज इक्वल टू n पाई लिख सकते हैं, ये हमें सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई बाय 3 मिलेगा। समझ में आया, ये n पाई क्यों लिया, इस n की जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 एंड डैश डैश डैश। तो यहाँ पे जनरल हम लोग ये फॉर्मूला बना सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई बाय 3। अब देखो हमें ये फाइंड करना है कि 90 टू 270 के बीच में कौन से एंगल्स आ रहे हैं। तो चेक करते हैं, अगर मैंने n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 0 आएगा, 0 90 एंड 270 के बीच में नहीं आता, तो ये कैंसल। n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो पाई बाय 3 आएगा, पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, 180 डिवाइड बाय 3 मतलब 3 6 60, 60 भी 90 एंड 270 के बीच में नहीं आता, मतलब ये भी नहीं। n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या आता है, देखो 2 पाई बाय 3 आता है। 2 पाई बाय 3 मतलब क्या, ये कितना आएगा, 3 6 120, 120 इसके बीच में आता है, यस, मतलब ये एक एंगल हो गया n इज इक्वल टू 2 का, ये एक एंगल हो गया। n इज इक्वल टू अगर हमने 3 पुट किया, n इज इक्वल टू अगर 3, ये क्या आता है 2 पाई बाय 3, इसको याद रखो। n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो 3 बाय 3 कैंसिल होकर यहाँ पे हमें मिले पाई, पाई मतलब 180, 180 भी दोनों के बीच में आता है। अगर n इज इक्वल टू 4 पुट किया तो 4 इज इक्वल टू मतलब 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, चेक करो, 240 होता है ना, तो 240 भी 270 एंड 90 के बीच में आ रहा है। n इज इक्वल टू 5 पुट किया, मतलब ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। n इज इक्वल टू अगर 5 पुट किया तो 5 इंटू 180 डिवाइड बाई 3 मतलब कितना बनेगा, 6, 300, नहीं ये नहीं आएगा। मतलब बस देखो ये यहाँ से इस साइड के एंगल नहीं आएंगे, 5 के आगे के एंगल्स नहीं आएंगे क्योंकि बढ़ते जाएंगे अभी एंगल्स। तो कौन से एंगल आ रहे हैं, 2 पाई बाय 3 आ रहा है, पाई आ रहा है, 4 पाई बाय 3 आ रहा है, मतलब टोटल 3 एंगल्स आ रहे हैं इसके बीच में। कितने एंगल्स आ रहे हैं, x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 के लिए n इज इक्वल टू 0 1 2, तो ऐसे चेक करो, और कौन से एंगल आ रहे हैं, 3 एंगल्स आ रहे हैं इसके बीच में। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, 3, ये आंसर करेक्ट रहेगा। ओके, सो दिस वन इज द सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि सीधा सीधा प्रॉपर्टी उन्होंने यूज की है। क्वेश्चन देखो क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4, देन x इज इक्वल टू -1 1/3 1/6 1/2। अब देखो यहाँ पे हमें सीधा प्रॉपर्टी यूज करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी, tan इनवर्स की प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, कौन सी देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये प्रॉपर्टी के ऊपर जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे ही, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो देखो क्या है, tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स x की जगह पे 2x है तो 2x लिखेंगे, प्लस 3x डिवाइड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई बाय 4। तो अभी मैं डायरेक्टली ये लिखती हूँ, तो ये क्या बनेगा, देखो tan इनवर्स 2x मतलब 2x प्लस 3x कितना आएगा, 5x आएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस 3 2 6x स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 की वैल्यू कौन से एंगल के लिए होती है, tan पाई बाय 4 क्या एंगल क्या होता है, दैट इज 1। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, इसकी जगह पे पाई बाय 4 की जगह पे tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये tan इनवर्स निकल जाएगा और बचेगा क्या, देखो 5x डिवाइड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, देखो अभी इससे आपको x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर आएगा, दोनों का अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 ही है ना, इसका मतलब ये 6x स्क्वायर इस साइड शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, 6x स्क्वायर प्लस ये 5x, ये +1 उस साइड जाके -1 बनेगा, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को सॉल्व करो। दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन -6 आना चाहिए, जिनकी एडिशन +5 आनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, 6 एंड 1। तो वही नंबर्स लिखो, 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, तो 6 माइनस x -1 आएगा यहाँ पे, -1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये दोनों में से 6x कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या आएगा देखो,
एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स, एक एक्स बाहर गया तो एक्स प्लस वन बचेगा, यहाँ पे -1 बाहर निकाला तो एक्स प्लस वन बचेगा इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, 6x - 1 एंड x + 1 इज इक्वल टू, आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या आएगा। 6x - 1 मतलब 1/6 है ना, तो 6x - 1 इज इक्वल टू 0 आ सकता है और x + 1 इज इक्वल टू 0 आ सकता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो क्या बन रही है, 1/6 बन रही है और x इज इक्वल टू -1 बन रहा है। x इज इक्वल टू -1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि xy इज ग्रेटर देन 0 होता है। xy इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है सी। ओके, ये जो प्रॉपर्टी है इसको याद रखो क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों CET 2019 में पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया था, जो आपकी एक्सरसाइज आपने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो बहुत ही सिंपल सवाल था। क्वेश्चन देखो क्या था, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √3 cosec x + 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग साइन का निकालते हैं ना, साइन कॉस का ज़्यादा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कॉस में साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, √3 cosec x, √3 cosec x + 2 इज इक्वल टू क्या दिया है, 0। ये 2 को उधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, √3 cosec x इज इक्वल टू -2 बनेगा। दैट मीन्स cosec x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये √3 इधर शिफ्ट किया तो -2/√3 मिलेगा। तो -2/√3 cosec x है और साइन क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है ना। तो साइन x क्या बनेगा यहाँ पे, -√3/2 बनेगा। तो साइन की वैल्यू कौन से एंगल के लिए √3/2 होती है, π/3 के लिए, राइट ना, मतलब 60 के लिए साइन क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू -sin π/3 लिखेंगे। तो बच्चों ये माइनस है, हमें माइनस कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है, उससे हमें 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल सिल्वर टी कप्स, इसमें साइन पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, निगेटिव हमें इन दोनों के लिए मिल रहा है। तो इन दोनों के लिए हम क्या एंगल लेते हैं, इसके लिए होता है π-θ, इसके लिए होता है π+θ, इसके लिए होता है 2π-θ। तो इन दोनों के लिए हम क्या ले रहे, निगेटिव ले रहे। तो साइन के 2 एंगल्स हमें ये मिल जाएंगे, वो 2 एंगल्स वही रहेंगे। तो देखो साइन x इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन π-θ, π-θ क्या है अपना, π/3 है, एंड साइन 2π-θ मतलब 2π - π/3। ओके, सॉल्व करो, कितना आता है, 3π - π मतलब कितना होगा, ये 3π - π 2π होगा, 2π/3, 2π/3 इसमें है, आ गया। पहला ये की निकाला तो भी काफी, 2π/3, और ये चेक करो कितना आता है, 3 to the 6, 3 to the 6 - π मतलब, लेट मी चेक, एक मिनट, हाँ यहाँ प्लस है, सॉरी ये प्लस है ना, तो ये कितना होगा, 3π + π 4π, ये नहीं आएगा, 4π/3, एंड ये कितना आएगा, 6π - π मतलब 5π/3, तो ये 5π/3, सॉरी ये ऑप्शन था, यहाँ प्लस लिखा लेकिन सब्ट्रैक्शन हो गई। तो ये 2 एंगल्स हमें मिलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखो CET 2019 का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल पूछा था 2019 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ sin θ + cos θ इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यूज दी है, वैल्यू पुट करके देखो किसका आंसर 1 नहीं आता, वो हमारा नॉट बोला है ना। तो अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 0 + 1 1 आएगा। 5π/2 मतलब क्या होगा, इसको आप कन्वर्ट कर लो, कैसे, दैट इज, इसको आप क्या करो, 2π + π/2 कर लो, है ना। देखो 2π + π/2 मैंने बोला ना, ऐसा एंगल मिला तो हम लोग ऐसे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया करेंगे। तो 2 to the 4 5 मतलब 2π + π/2, तो साइन क्या, साइन 90 मिलेगा, cos 90 मिलेगा। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, मतलब 0 + 1, ये भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये चेक करो, 3π/2 मतलब 270, साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, 3π/2 की वैल्यू होती है -1, एंड cos
3π/2 की वैल्यू होती है 0, मतलब ये होगा -1, ये होगा 0, तो हमें मिलेगा -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। ओके, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। बस वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, एंगल्स पता होने चाहिए। ऐसे एंगल्स आएंगे तो डरना नहीं है, आपको क्या करना है, जो आपको एंगल पता है ना उसके फॉर्म में उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया करो। 5π/2 है ना, तो उसको ऐड कर लो, 2π + π/2, ऐसे उसको सॉल्व कर लो। 2π + π + π/2 ऐसे करते जाओ, तो आपको जो एंगल्स पता है उनके फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, थोड़ा टफ है नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक साल में आपको 3-4 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें से 2 थोड़े इजी रहेंगे, 2 थोड़े टफ रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसके पहले के 2 उन्होंने बहुत इजी दिए थे, अभी ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ दिया है। इन ट्रायंगल ABC with usual notations b is equal to 2c, b is equal to 3c, then sin a is equal to, sin a की दिया b है, ये b दिया है, और हमें निकालना क्या है, sin a निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग साइन रूल का यूज करने वाले हैं। ये तो पता है हमें कि a + b + c क्या होता है, 180 होता है, मतलब पाई होता है। तो इसका यूज करके हम लोग b एंड c आपको साइन रूल से मिल जाएगा, उसका यूज करके हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे आपको a मिलेगा। तो a मिलने के बाद साइन a हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो स्टेप्स याद रखो। तो सबसे पहले साइन रूल हमें पता है क्या है, a/, अभी a की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें b एंड c निकालना है। तो हम क्या यूज करेंगे, b/sin b इज इक्वल टू c/sin c, ये रूल हम अप्लाई करेंगे। ये कौन सा है, साइन रूल। तो यहाँ पे b उन्होंने दे के रखा है 2c, तो वो वैल्यू पुट कर दो, 2c/sin, ये b भी उन्होंने दिया है दैट इज 3c, तो इसकी जगह पे 3c पुट करो, इज इक्वल टू c/sin c। पूरा इक्वेशन c के फॉर्म में आ गया देखो, तो अब इससे आपको c मिल जाएगा, c की वैल्यू पुट करने के बाद b मिल जाएगा। तो ये c कैंसिल होगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये बनेगा 2 sin c इज इक्वल टू sin 3c। ओके, sin 3c का एक फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला देखो क्या है, 2 sin c इज इक्वल टू 3 sin c माइनस 4 sin स्क्वायर c। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई, sin स्क्वायर c नहीं, sin क्यूब c है। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 4 माइनस है ना, इस साइड आके प्लस बनेगा, मतलब 4 sin क्यूब c इज इक्वल टू मत करो, इसको सभी को एक ही जगह पे ट्रांसफर कर लो। तो ये माइनस है, इस साइड आके प्लस बन गया, ये -3 sin c बन गया, ये +2 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अब देखो यहाँ पे 4 sin क्यूब c, ये दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो ये तो एज इट इज रहेगा 4 sin क्यूब c, इसमें कोई चेंज नहीं। ये -3 में से एक गया तो कितना बचेगा, -sin c बचेगा। ओके, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये -sin c है और ये sin क्यूब c है, दोनों में से sin c हम लोग निकाल सकते हैं कॉमन। तो sin c इन ब्रैकेट में क्या रहेगा, 4 sin स्क्वायर c बचेगा, एक बाहर गया तो, और यहाँ पे -1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। वापिस वही, ये दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब एक कोई तभी 0 होगी, sin c इज इक्वल टू 0 मिल सकता है, और 4 sin स्क्वायर c -1 इज इक्वल टू 0। तो sin c इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, sin स्क्वायर c, ये 4 एज इट इज, ये 1 उस साइड गया तो +1 बनेगा, तो sin स्क्वायर c इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाए तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो sin c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। sin c की मतलब 1/2 कौन से एंगल के लिए, साइन के, दैट इज π/6 है ना, 30 के लिए साइन क्या आता है, दैट इज 1/2 होता है, मतलब ये क्या आएगा, sin c इज इक्वल टू साइन π/6 आएगा। इसका मतलब c इज इक्वल टू हमें मिला π/6, c मिल गया तो b मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 3c है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू π/6 है, इसका मतलब 3 2 ज़ा 6, दैट इज इक्वल टू π/2। तो b की वैल्यू π/2 मिली, c की वैल्यू, दोनों वैल्यू आपके पास है, दोनों वैल्यू पुट करो, a + b + c इज इक्वल टू कितना होता है, पाई होता है। तो a की वैल्यू हमें निकालनी है, ये b को उधर शिफ्ट करो, c को उधर शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा, पाई माइनस b क्या है, π/2, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करती हूँ π/2 माइनस, ये क्या है π/6, तो π/6
सबका बेस हमें सेम सेम करना है तो क्या करो, 6 को मल्टीप्लाई, सबका बेस 6 कर लो। क्या आएगा देखो, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 पाई बाय 6 बनेगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। इसको 3 से करना पड़ेगा तो 3 पाई डिवाइड बाय 6 बनेगा और ये माइनस पाई बाय 6 एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करो, क्या आता है, 6 पाई माइनस 3 पाई बनेगा, 3 पाई माइनस 2 पाई बनेगा, 2 पाई बाय 6। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये हमें मिला ए इज इक्वल टू क्या मिला, पाई बाय 3। अब ए इज इक्वल टू पाई बाय 3 हम साइन के इसमें पुट करेंगे एंगल में। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या है, साइन पाई बाय 3 है। तो साइन पाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई बाय 3 मतलब 3 6 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ओके, तो अपना आंसर करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। देखो √3/2 दिया है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्रिटिकल था, पहले के 2 क्वेश्चन इजी थे, लेकिन ये 3rd क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिकल दिया था। तो ये थे 2019 के टोटल 3 सवाल उन्होंने पूछे थे। अब देखते हैं CET 2020। उसके बाद देखो बच्चों, CET 2020 का सवाल, सबसे पहला सवाल बहुत ही सिंपल जनरल सॉल्यूशन पूछा है बस। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 3x इज इक्वल टू 1 इज, तो हमें पता है, मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेज लिख के दिए थे आपको, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हमने देखे थे। देखो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है जनरल सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले उन्होंने दिया क्या है, देखो tan 3x इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 कौन से एंगल के लिए होते हैं, tan की वैल्यू 1 कौन से एंगल के लिए होती है, पाई बाय 4 के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan पाई बाय 4, tan इनवर्स पाई बाय 4। इनवर्स देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली tan पाई बाय 4 लिखो। tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 की जगह पे tan पाई बाय 4 लिखो। अब देखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ये फॉर्मूला हमारे पास है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, इसका x इज इक्वल टू या फिर थीटा इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं, या थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये फॉर्मूला है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो n पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है अपना पाई बाय 4 और थीटा की जगह पे क्या है 3x। तो क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये फॉर्मूला कहाँ पे है देखो, हाँ, लेकिन आगे भी हमें सॉल्व करना है, हमें x के फॉर्म में चाहिए। तो 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 है। तो ये 3 इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू n इंटू ये पाई बाय 3 बनेगा प्लस ये पाई बाय 3 4 जा 12 बनेगा, मतलब पाई बाय 12 पाई बाय 3। तो ऐसा सॉल्यूशन कहाँ पे है देखो, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12 पहला ही सॉल्यूशन है ना। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखो 2020 में पूछा गया। तो बच्चों सभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ये मैंने यहाँ पे 2016 से लेके 2020 तक सभी क्वेश्चंस हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर के। टोटल 4 इयर्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। और भी बहुत सारे MCQs है, उनकी प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी लगेगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग JEE के भी क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।